एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक नया टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं। एयर कंडीशनिंग प्लांट के बारे में बताने जा रहे हैं। एयर कंडीशनिंग प्लांट क्या होता है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे अपना स्पिनिंग में जो धागा बनता है उसके बाद ऑटोकोलम में जो धागा मतलब फाइनल पैक होता है, उसके बाद उसका अंदर हम एडिशनल मॉइस्चर डालते हैं। इसको बोलते हैं एयर कंडीशनिंग प्रोसेस। वो एक मशीन का अंदर क्या ट्रली का फॉर्म में अपन कोन को भर के डालते हैं। उसमें टाइम रहता है कि इतना टाइम का रखना है, उतना टेम्परेचर में रखना मटेरियल के हिसाब से, और उतना देर के बाद कोन निकलता है। कोन निकलने के बाद उसमें मॉइस्चर अपना बढ़ता है, और जो मॉइस्चर बढ़ता है उसमें अपन को बहुत तरह का फायदा रहता है, और वो फायदा के बारे में बता देते हैं। और उसके बारे में आपको बताऊंगा कि कौन से मटेरियल में कितना टाइम रखना चेंबर के अंदर, वैसे भी जो मशीन है उसका अंदर कितना टाइम रखना है, वो कितना टेम्परेचर में रखना है, कौन सा मटेरियल का क्या क्या उसका स्टैंडर्ड टाइम और टेम्परेचर, वो बताऊंगा आपको। और उससे पहले देखिए क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट तो है पेनिट्रेशन ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ स्टीम। स्टीम का जरिया में हम कोन का अंदर वाटर पेनिट्रेट करेंगे स्टीम का माध्यम से, ताकि उसका अंदर मॉइस्चर बढ़े। उसके बाद देखो, इट शुड कवर ईच लेयर ऑफ एयर। वो जो कोन अपन गाड़ी का अंदर सजा के रखेंगे, वाईसीपी का अंदर भर के रखेंगे, तो उसका अंदर जो कोन का अंदर पूरा गैप रहता है। जैसे एक कोन ऐसे रखे ना, ऐसे रखे एक कोन ऐसे रहेगा, मतलब गैप रहेगा, इस बीच में गैप रहेगा। तो इसमें क्या होगा, मतलब वाटर पेनिट्रेट होने में आसान रहेगा। तो क्या होता है, इट शुड कवर ईच लेयर ऑफ यान। यान के अंदर पूरी तरह से चारों तरफ से वो पानी पेनिट्रेट होना चाहिए, मॉइस्चर जो बोलते हैं वाटर मॉलिक्यूल। इट इम्प्रूव्स यान स्ट्रेंथ। एक चीज ध्यान रखना, कोई कोई चीज का यान स्ट्रेंथ बढ़ाता है, कोई कोई मॉइस्चर के कारण यान स्ट्रेंथ घटा देता है। तो अपना ये ध्यान रखना, ज़्यादा तक फाइबर अपना यान मतलब मॉइस्चर घुसाने से उसका स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो ये सबसे पहले तो यान का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो आगे का प्रोसेस के लिए आपको फायदा रहेगा। वो पार्टी भी आसानी से खरीद लेगा कि इसका स्ट्रेंथ बढ़ गया करके। इट इम्प्रूव्स यान एलोंगेशन। वो देखो, इसका जो यान का एलोंगेशन होता है वो भी बढ़ जाता है वाईसीपी करने के बाद। समझ लो एलोंगेशन आपकी 6% है, इसमें 0.5 बढ़ जाएगा, 0.7 बढ़ जाएगा। क्वालिटी में बहुत बढ़िया रहता है, और एलोंगेशन स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। फर्दर प्रोसेस में ब्रेकेज कम हो जाएगा आपके। यूनिफॉर्म द टिपेज ऑफ यान रिड्यूसेस स्नार्लिंग ऑफ यान। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। वाईसीपी वाला मटेरियल जो होता है वो क्या होता है, जो टिपेज होता है धागे में, इसको इक्वलाइज कर देता है, मतलब कम ज़्यादा नहीं रहता, बिल्कुल बराबर कर देता है। और जो ये बराबर करने के बाद क्या होता है, स्नार्लिंग ऑफ यान में स्नार्लिंग कम होता है। जो कपड़ा बनने के बाद मुड़ जाता है ना, एक बार बता रहा था, स्पाइरलिटी होता है स्नार्लिंग के कारण। वो स्नार्लिंग नहीं रहेगा, और टिप्पे उसमें थोड़ा सा कम भी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा वाईसीपी करने के बाद। और इम्प्रूवमेंट है बेटर यान रिकवरी। यान रिकवरी नेचुरली ज़्यादा आएगा। समझ लो आपने 100 किलो का मिक्सिंग लगाया था, आपको 92 किलो मिलता है धागा, और अगर कंडीशनिंग करोगे आपको 1-1.5% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा। तो 2% सीधा बढ़ गया तो सीधा रिकवरी में फर्क पड़ेगा, रिकवरी अपना बढ़ जाएगा। डायरेक्ट वेट गेन टू पैकेज मटेरियल डायरेक्ट प्रॉफिट। ये भी एक चीज है। जैसे आपके पैकिंग समझ लो 8 टन होता है, अगर अपना वाईसीपी का थ्रू सारी माल निकाला तो आपके 8,500 किलो तक प्रोडक्शन हो गया, या 400 किलो हो गया। तो वो जो 400-500 किलो सीधा प्रोडक्शन बढ़ गया, वो डायरेक्ट आपकी कस्टिंग को अफेक्ट करेगा, डायरेक्ट उतना आपकी प्रॉफिट हो गया। तो वो मतलब प्रॉफिट देने में फायदा रहता है। हालांकि मानता हूँ वाईसीपी जब खरीदेगा एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है, लेकिन उसका रिकवरी भी बहुत जल्दी हो जाता है, पैसा वसूल हो जाता है अगर
वाईसीपी का थ्रू आप मटेरियल बेचना चालू कर दोगे। बेटर वर्किंग फॉर वर्किंग वीविंग एंड नीटिंग। ये स्पिनिंग के बाद जो प्रोसेस है, जैसे वीविंग का प्रिलिमिनरी प्रोसेस है, वर्किंग है, साइजिंग है, और उसके बाद वीविंग है और नीटिंग भी है। ये सारी प्रोसेस में जब आप वाईसीपी करके धागा सप्लाई करोगे, अपना ब्रेकेज कम आएगा, प्रॉब्लम कम आएगा, फॉल्ट कम आएगा। उसमें वाईसीपी करने के बाद फ्लाई फ्लॉप भी कम हो जाता है, नीडल ब्रेकेज भी कम हो जाएगा, सब प्रकार का बीमारी दूर हो जाता है। उसके बाद देखो रिड्यूसेस स्पाइरलिटी प्रॉब्लम इन नीटिंग। ये बताया इधर, ये जो स्वेलिंग प्रॉब्लम, ये जो स्पाइरलिटी होता है वो प्रॉब्लम समाप्त हो जाता है वाईसीपी करने के बाद धागे में। उसके बाद देखो इट कवर्स इनविजिबल लॉस टू स्पिनर्स। ये अपना जो प्रोसेस में इनविजिबल लॉस होता है, जो माइक्रोडस्ट जो उड़ जाता है, शॉर्ट फाइबर उड़ जाता है, उसको कवर करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका, उसमें 0.5 0.4 इनविजिबल लॉस होता है, लेकिन इसमें आपको 1.5-2% गेन मिल जाएगा, तो इनविजिबल लॉस आपके रहेगा ही नहीं, वो इसमें कवर हो जाएगा। इट रिड्यूसेस फ्लाई फ्लॉप्स माइक्रोडस्ट फ्रॉम यान। यान के अंदर फ्लाई फ्लॉप रहता है, माइक्रोडस्ट रहता है, वो भी सब इसमें मतलब वैनिश हो जाता है। मतलब मॉइस्चर जब जाएगा, गीलापन आ जाएगा फाइबर में, वो डस्ट वगैरह फ्लाई वगैरह सब चिपक जाएगा रुई के साथ, वो कोई फॉल्ट आएगा नहीं। नेक्स्ट देखिए, अपन यार कंडीशनिंग प्लांट के बारे में बता रहे हैं, और उसमें और फीचर्स क्या क्या रहा। यूज ऑफ लो टीडीएस वाटर, मतलब जो पानी आप यूज करेंगे वाईसीपी में हार्ड वाटर नहीं होनी चाहिए, और कम टीडीएस वाला होना चाहिए। 30 से 50 तक रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, उससे ऊपर का पानी नहीं लेना। उसके बाद देखिए सेट स्टैंडर्ड टाइम एंड टेम्परेचर आज पर मटेरियल के हिसाब से जो अपना टाइम रहता है, ये मटेरियल में इतना टाइम लगेगा, इतना टेम्परेचर चाहिए, तो उसी हिसाब से आप डिस्प्ले में सेट कर दीजिए, उसके बाद मटेरियल भरिए। और अगर डिस्प्ले में सेटिंग में बराबर नहीं रखेंगे तो आपको दिक्कत जाएगा। और IPI विल इंक्रीज अप टू 20% आफ्टर वाईसीपी। एक चीज ध्यान रखना, वाईसीपी जब अपन धागा करते हैं उसमें 20% IPI बढ़ जाता है। समझ लो आपकी एक मटेरियल में 60 IPI आता है, आपकी ये 12, 15, 20 तक बढ़ जाएगा, मतलब 70, 75, 80 तक हो जाएगा। तो IPI जो बढ़ता है इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। इसमें आप कार्टून में या बोरा में डायरेक्ट लिख दीजिए वाईसीपी कंडीशनड मटेरियल, वाईसीपी कंडीशन मटेरियल लिख दोगे तो अगला पट्टी समझ जाएगा। इस पे 15-20 IPI अगर 60 की जगह 70-75 आया तो ठीक है, क्योंकि वाईसीपी पे बढ़ता है, वाईसीपी करने से नमी बढ़ता है धागा में, उसके कारण IPI बढ़ता है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आफ्टर रिमूव फ्रॉम वाईसीपी लेट इट 30 मिनट टू कोल्ड, मतलब वाईसीपी से आपने टाइम में पूरा होके जैसे निकल गया ट्रॉली, तो ट्रॉली बाहर एक बार रख दीजिए, कम से कम 25-30 मिनट बाहर ऐसे खुला छोड़ दीजिए। नहीं तो अगर गरम गरम पैक करोगे आप, प्लास्टिक डाल दोगे उसका अंदर मतलब मॉइस्चर जैसा दिखेगा, मतलब पानी जैसा दिखेगा, जैसे भाप जैसा दिखेगा, तो इसीलिए आपको आधा घंटा बाहर रख देने का। आफ्टर 30 मिनट कीप आउटसाइड देन ओनली पैक द मटेरियल। जो पॉलीथीन मटेरियल होता है ना, पॉलीथीन जो लगाते हैं तो उसमें क्या पानी रहेगा, हवा रहेगा तो दिक्कत जाता है, तो इसमें ज़्यादा गीला रहता है मटेरियल, बिल्कुल पैक नहीं करना, या गर्म रहेगा बिल्कुल पैक नहीं करना। पावर फेलियर बाईपास प्रोग्राम, समझ लो आपकी कोई ट्रॉली अंदर है, आपकी पावर फेल हो गया, आपकी 20 मिनट का पावर फेल हो गया, तो आपके टाइम जैसे 1 घंटा डाला तो 1 घंटे के अंदर माल निकल जाएगा, तो 20 मिनट का घट गया, तो उसमें एक ऑप्शन है पावर फेल, जैसे 20 मिनट हुआ तो 20 मिनट काट के आगे का कंडीशनिंग कर देगा, तो आपकी पावर फेल में कोई नुकसान नहीं होगा। हाई रिजोल्यूशन सेंसर, सेंसर इतना बढ़िया रहता है, आप जो भी टाइम डालोगे, जितना टेम्परेचर डालोगे उतना टेम्परेचर लेगा, उतना टाइम लेगा। सेंसर का कभी दिक्कत नहीं आने देता है मटेरियल का। और एनी टाइप ऑफ मटेरियल, मटेरियल देखो इसमें कोई भी प्रकार मटेरियल, मतलब कॉटन ले सकते हो,
पीबी ले सकते हो, पीसी ले सकते हो, वूल ले सकते हो, पॉलिस्टर वूल ले सकते हो, सारे वेराइटी का एक्रेलिक ले सकते हो, सब वेराइटी का मटेरियल आप कंडीशनिंग कर सकते हो। लेकिन उसमें कंडीशनिंग में ऐसा है, जैसे आपके पॉलिस्टर का कंडीशनिंग करोगी तो उसमें स्टैंडर्ड मॉइस्चर रीगन जो 0.42 है, और कॉटन में 8.5% है। तो पॉलिस्टर अगर कंडीशनिंग करोगे आपको मॉइस्चर में ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन कंडीशनिंग करने से बाकी जो ऑब्जेक्ट है वो फुलफिल हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एयर कंडीशनिंग के बारे में बता रहा था मैं। अभी 4-5 प्रकार के मटेरियल के ऊपर बताता हूँ। देखो, मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है, कौन सा मटेरियल ज़्यादा मॉइस्चर लेता है, कोई लेता नहीं, और कोई टेम्परेचर ज़्यादा बर्दाश्त करता है, कोई कम बर्दाश्त करता है। उस हिसाब से अपन को क्या करना है, देखो ये मटेरियल कौन सा टाइप का है, कितना डिग्री टेम्परेचर में रखेंगे, डिग्री सेल्सियस में, और सोकिंग टाइम कितना रहेगा, कितना टाइम पानी अंदर लेगा, पेनिट्रेशन करेगा, और टोटल टाइम कितना, मतलब ट्रली घुसाने से फिर निकालने तक जो टाइम रहता है, साइकिल टाइम बोलते हैं, कितना टाइम के बाद ट्रली बाहर निकालेंगे ओएससीपी का अंदर से। ये देखो कॉटन वास्ट, ये कॉटन वास्ट में क्या होता है, टेम्परेचर 55 से 60 तक चाहिए, और सोकिंग टाइम 30 मिनट का, और 55 मिनट में ट्रली बाहर हो जाना चाहिए। ऐसे कॉटन ऑनवेस्ट 60 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक चाहिए, और 25 मिनट का सोकिंग टाइम, और 60 मिनट का हो गया टोटल टाइम। ऐसे ही पीसी पीबी ब्लेड में थोड़ा टेम्परेचर देखो बढ़ गया, वो सिंथेटिक मटेरियल है तो टेम्परेचर बढ़ा के लेना पड़ता है, फिर ज़्यादा टाइम भी सोकिंग करना पड़ेगा, क्योंकि इसका पॉलिस्टर में मॉइस्चर कम खींचता है। तो उसके बाद 60 मिनट इसमें टोटल साइकिल टाइम भी इसका, इसमें देखो 60 से 65 हो गया टेम्परेचर, 30 मिनट हो गया सोकिंग टाइम, 55 मिनट हो गया टोटल साइकिल टाइम। ऐसे ही ऊल का 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 मिनट सोकिंग टाइम, 60 मिनट ये हो गया मतलब साइकिल टाइम। आप ध्यान रखना, जैसे कि अपना ये बता रहे, समझ लो आपकी एक ओएससीपी का जो आपकी कैपेसिटी समझ लो 400 किलो 1 घंटे का, मतलब एक बैच का, एक बैच में समझ लो 3 ट्रली है, 4 ट्रली जो भी है, 400 किलो हो गया समझ लो एक बैच का। आप ये देख लो लगभग आपकी कितना होता है, मतलब 1 घंटे के आसपास जाता है। तो 1 घंटे के हिसाब से अगर एक बैच होता है, समझ लो 8 घंटे में कितना हो गया, 400 केजी का इंटू 8 हो गया, 8 बैच होगा एक शिफ्ट में, तो हो गया 3200 किलो हो गया। ऐसे 24 घंटा हो जाएगा तो 9600 किलो हो जाएगा। तो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप वाईसीपी का कैपेसिटी मंगाए, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से। प्रोडक्शन आपकी कम है तो छोटा साइज मंगाइए, अगर प्रोडक्शन ज़्यादा है तो बड़ा साइज मंगाइए। और सबसे बड़ा चीज़ ध्यान रखना, ये जैसे अपन ब्याज का बात किए ना, जैसे आपके क्या करना है, हर जगह आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हर जगह वाईसीपी मशीन जो होता है पैकिंग वाला के अंडर आता है। और पैकिंग वाला तो क्या होता है, वो ठेकेदार का आदमी रहते हैं, वो क्या वाईसीपी का अंदर गाड़ी घुसा दिए, जल्दी निकाल दिए, जल्दी निकाल दिए, कभी कभी नहीं डाल के भी वो पैकिंग में डाल दिए। तो उसमें क्या, एक तो क्वालिटी का प्रॉब्लम आ सकता है, एक फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, सारी प्रकार की दिक्कत है। सबसे बढ़िया तरीका है वाईसीपी मशीन में एक रजिस्टर डालने का, बड़ा सा रजिस्टर ऐसे वाला डालने का, और रजिस्टर में पूरा आप ये मतलब लिखित में देने का, ट्रली जो बैच नंबर 1 कितना ट्रली डाला, कितना कौन डाला, कितना बजे डाला, कितने बजे निकाला, तब आपके 24 घंटे का रिकॉर्ड रहेगा, तो मालूम पड़ेगा कब हुआ कब नहीं हुआ। और उसको चेकिंग का भी, काउंटर चेक का भी रखना, मतलब सुपरवाइजर लोग हैं, जॉबर लोग हैं, या स्पिनिंग मैनेजर हो, प्रोडक्शन मैनेजर, कभी भी वो रजिस्टर उठा के चेक कर सकते, तब जाके आपकी क्वालिटी का कंसिस्टेंसी रहेगा। अगर कंडीशनिंग, बिना कंडीशनिंग का धागा आप मिला के दे दिया तो वर्किंग में, वीविंग में, नेटिव में इतना ब्रेकेज होगा, इतना नेडल टूटेगा, इतना हाई ब्रेकेज होगा, आपकी कंप्लेन का दावत देना जैसा हो जाएगा।
तो ये बड़ा सीरियसली इसको मेंटेन करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वेरियस मटेरियल का मॉइस्चर का कितना कितना रीगन रहता है। पॉलिस्टर का 0.42% सबसे कम है, और अपना जो यूज होता है, और पॉलीप्रोपिलीन तो देखो बिल्कुल जीरो है, इसलिए हम इसको मतलब वैसे भी करते नहीं। पॉलीप्रोपिलीन जो मटेरियल होता है ना, जो मतलब चाय छाननी बनता है, नेट बनता है, जाली बनता है, फिल्टर क्लॉथ बनता है, उसमें मतलब मॉइस्चर रीगन जीरो रहता है, तो उसका तो करते नहीं। इसलिए पॉलिस्टर का देखो 0.42% है, विस्कस का 14% है, और सबसे ज़्यादा 17% ऊन का है, और कटन का 8.5%, एक्रिलिक का 1.5%। वो जैसे ब्लेंड का निकालोगी पॉलिस्टर कटन का, तो कितना परसेंट ब्लेंड है उसी हिसाब से मॉइस्चर रीगन आपको मिल जाएगा। समझ लो विस्कस पॉलिस्टर विस्कस का 65-35 है, तो 65% का 0.42%, 35% का 14%, टोटल का उसका ब्लेंड का परसेंटेज में मॉइस्चर आ जाएगा। तो इसीलिए अपन टाइम वगैरह टेम्परेचर अलग अलग दे रहे थे। और इसको कैसे चेक करोगे, देखो जैसे आप वाईसीपी आपका काम करता है नहीं करता है, कैसे चेक करोगे। तो एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, 10 कोन है 20 कोन ले लेना, मतलब ऑटो कोनर से या पैकिंग से ले लेना, ऑटो कोनर से ले लेना। वो सबका इंडिविजुअल वजन करना, वो कोन का एक एक करके वजन करके उसमें स्टिकर में लिखना, मतलब उसमें स्टिकर में लिखना 1 किलो, समझ लो स्टैंडर्ड वेट 1 किलो 890, 1 किलो 800 मतलब 90 आया, 95 आया, 1 किलो 920 आया, जो भी आया, ये 10 कोन या 20 कोन ले लेना, सबका वजन लिख के उस स्टिकर में नंबर कोड नंबर और वजन डाल देना, मार्क कोड नंबर एंड वेट एंड स्टिकर। उसके बाद क्या करना, इसको ट्रॉली में एक जगह में इसको सजा के रखना, एक ट्रॉली में रखना, ताकि आपको फाइंड आउट के लिए दिक्कत नहीं जाएगा। उसके बाद जैसे आपकी टाइम टेबल पूरा करके वाईसीपी से निकलेगा, आफ्टर रिमूव फ्रॉम वाईसीपी चेक वेट आफ्टर 30 मिनट, जैसे कि बोला था वाईसीपी से निकल गया, थोड़ा बाहर रख दीजिए 20-25 मिनट या आधा घंटा, ठंडा होने के बाद फिर इसको ऐसे ही वजन कीजिए। इसको एक रजिस्टर में लिख दीजिए, नंबर कोड नंबर 1 इतना वजन, 2 नंबर इतना, ऐसे लिखना। फिर उसका निकलने के बाद फिर उसका वजन बाजू में लिखने का, ठीक है, बाजू में लिखने का। तो इसका जो डिफरेंस रहेगा, ये 10 कोन का एवरेज निकाल देना, ये 10 कोन का एवरेज निकाल देना, वाईसीपी का बाद का बिफोर का। तो उसको कैसे परसेंटेज कैसे निकालोगे, देखो वेट ऑफ आफ्टर वाईसीपी, वाईसीपी के बाद जो वजन आया एवरेज, और माइनस वेट ऑफ बिफोर वाईसीपी, वाईसीपी से पहले जो वजन था इसको इसमें माइनस करने का, फिर वेट ऑफ बिफोर वाईसीपी, वाईसीपी से पहले जो वजन था तो इसमें 100 गुणा करना। समझ लो एग्जाम्पल बताता हूँ, एवरेज इसमें आ गया 1930 ग्राम आ गया, ठीक है, 10 कोन वाईसीपी के बाद, और पहले था 1890 था, तो ये इसको इसमें माइनस करना, डिवाइड बाई 1890 जो पहले वाला वजन इंटू 100, तो ये आ जाएगा 2.11% आ जाएगा। तो इतने का आपको गेन मिला। वही जो गेन परसेंटेज देखो पॉलिस्टर में सबसे कम आ जाएगा, और एक्रेलिक में थोड़ा ज़्यादा आएगा उससे, फिर कटन में थोड़ा और ज़्यादा आएगा, विस्कस में ज़्यादा आएगा, और थोड़ा ऊन में सबसे ज़्यादा आएगा। वो परसेंटेज बढ़ बढ़ के जाएगा। तो इसीलिए ये परसेंटेज आपको बीच बीच में चेक करना चाहिए कि आपकी वाईसीपी काम करता है नहीं करता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि वाईसीपी चल रहा है, अपना गेन ही नहीं मिल रहा है, तो इसको इसी तरह चेक करके रिपोर्ट फाइल करके रखे। कभी भी मैनेजमेंट पूछेगा भाई अपना वाईसीपी में गेन हो रहा है क्या, आप रिपोर्ट दिखा सकते हो। अगर आप चेक ही नहीं करोगे मालूम कैसे पड़ेगा, मालूम नहीं कर पाओगे। तो उसी हिसाब से आप रिपोर्ट तैयार रखिए, तब सही रहेगा। ये वाईसीपी के चैप्टर मेरे को लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। और वीडियो देखने के बाद लाइक कीजिए और मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।